अच्छा बनना है तो माँ बाप और भगवान की नजर में अच्छा बनिए। दुनिया का क्या है, वो तो आपकी उन्नति पे भी जलेगी और नाकामी पे भी हंसेगी। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, संयुक्त परिवार जब से कम हुए हैं तब से नई जनरेशन जो है रीति रिवाज परंपराएं बड़ों के नेग सब भूल चुकी है। क्योंकि एकाकी परिवार में रहते हैं, उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला होता ही नहीं है। अब आ रही है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर दान पुण्य स्नान का महत्व तो है ही है, लेकिन एक आदर्श बहू के क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या नेक बनते हैं अपने ससुराल वालों के प्रति, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि ये नेक अवश्य करने चाहिए। इससे पति का प्रेम ही नहीं मिलता, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण में प्रेम स्नेह सौहार्द का वातावरण बना रहता है, पारिवारिक संबंध मीठे रहते हैं। तो ये मकर संक्रांति 14 तारीख को आती है और इसमें क्या क्या नेग किए जाते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला नेग होता है कि सास ससुर को जगाने का नेग। तो इसमें बहू को चाहिए पहले दिन जो है सास के कपड़े और ससुर के कपड़े खरीद कर ले आए। और उसके बाद यानी कि दान में तिल का बहुत महत्व होता है। चावल और दाल यानी कि खिचड़ी का भी मकर संक्रांति के दिन बहुत महत्व होता है। तो खिचड़ी तो हम मंदिर में दान कर सकते हैं, लेकिन रेवड़ी गज्जक मूंगफली ये सामान मिठाई भी ला सकते हैं। तो ये पहले दिन ला के रख ले और फिर मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठकर सास ससुर का जो है दरवाजा नॉक करना चाहिए, यानी कि उनको जगाना चाहिए। एक नारियल ले ले, अगर मान लो अलग से सास ससुर का रूम है तो वो दरवाजे पर ही नारियल से ऐसे बजा देंगे। और अगर इकट्ठे रहते हैं यानी कि कई जैसे सास ससुर हैं और ननद भी हैं और बच्चे भी हैं, एक ही कमरे में सोते हैं या बड़ा हॉल कमरा है, तो आप बेड पर ही नारियल को ऐसे बजाकर उनको जगाएं। और फिर सास को कपड़े दे, उनके पैर छुए और कपड़ों के ऊपर पैसे भी रखने हैं, यथा श्रद्धा तथा दानम। आप कपड़ों के अंदर जैसे सास को जो है साड़ी भी दे सकते हैं, सूट शॉल स्टोल जैसी आपकी इच्छा हो। ऐसे ही ससुर को आप स्वेटर भी दे सकते हैं, कुर्ता पजामा भी, पैंट शर्ट लोई, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा दे। तो ये बहू का बनता है सास ससुर को जगाने का नेग। बहू उनको ऐसे यानी कि वस्त्र और गज्जक रेवड़ी मूंगफली वगैरह मिठाई वगैरह देकर उनका सम्मान करेगी और वो आशीर्वाद देंगे। दूसरा नेग होता है कि रूठी हुई सास को मनाना। वैसे ही बड़े प्यारे प्यारे नेग हैं, पहले तो सब बड़े धूमधाम से मनाते थे, गली की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती थी और गीत गाते हुए जो है ऐसे मनाए जाते थे। लेकिन अब हमने शगुन तो करना ही करना है, इसलिए सास वैसे रूठी हुई नहीं होती, नाम होता है रूठी हुई सास को मनाना। तो सास जो है मंदिर में जाकर बैठ जाए, पड़ोसियों के बैठ जाए, पहले तो कुएं भी होते थे गाँवों में, सास वहां जाके बैठ जाती थी और बहू जो है बहुत सारी औरतों को गीत गाते हुए जाती थी और उनको मनाकर लाती थी। यानी कि इसमें भी वही कपड़े दिए जाएंगे और मिठाई वगैरह गज्जक रेवड़ी वगैरह मूंगफली रख सकते हो आप, एक प्लेट में सजा कर ले जाएं और सास को दे, उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद दें। सास को सीढ़ियों से उतारने का नेक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछली बार मैंने पारुल को बताया क्योंकि वो कपड़े तो हर साल लाती है, मैंने कहा चल इस बार सीढ़ियों से उतारने का नेक करवाते हैं। मैं आपको कुछ झलकियां भी दिखाऊंगी आपको सीढ़ियों से कैसे उतारना है। आपको कपड़े तो सास के लाने ही लाने हैं और उसके बाद यानी कि ऊपर से नीचे तक जितने भी आपके घर की सीढ़ियां हैं सब पर आपको पैसे रखने हैं। पहले आप ज्यादा रख दें, फिर उसके बाद कम कर दें, 100 50 जैसी आपकी श्रद्धा हो, 10 20 भी रख सकते हो, लेकिन सारी सीढ़ियों पे आपको पैसे रखने हैं। और कपड़े जो सास के वो आप नीचे लेके खड़े हो जाओ। अब सास जो है ऊपर से आएगी, वो हर सीढ़ी से जितने भी आपने पैसे रखे हैं वो उठाती हुई आ जाएगी। जब नीचे आ जाए तो फिर जो है आप उन्हें वो कपड़े दे दे, उनके लिए जो साड़ी सूट शॉल स्टोल लाए हो और उनके चरण छू लो, यानी कि चरण छू के आशीर्वाद ले लो। ऐसे क्या है, सीढ़ियों से सास को उतारा जाता। बड़ा मजा आता है ऐसे नेक करते हुए भी और जिसका हो रहा है उसको भी।
अब ननद का क्या नेग होता है? ननद का होता है खुट्टी चीर। तो आप मान लो ननद आपकी मैरिड है तो आप साड़ी सूट ला सकते हैं, अनमैरिड है तो सूट शॉल स्टोल जो भी है आप ले आए, पैसे आपको अवश्य देने हैं। और फिर खुट्टी पर जो है आप जो भी कपड़े लाए हो वो टांग दो, और अपनी ननद को बुलाओ और अपने हस्बैंड को भी अपने पास ही खड़े रखो और बोलोगे कि खूटी रखो चीर, बताओ बहन जी आपका वीर। तो जो ननद है वो चीर यानी कि जो भी आपने कपड़े रखे हैं साड़ी सूट शॉल स्टोल वो तो ले लेगी और अपने भाई को आगे कर देगी, कहेगी देखो भाभी ये है मेरा वीर, ये मेरा भाई है। तो ये जो है नेग होता है। अब जेठ जेठानी को जैसे आपने सास ससुर को किया है यानी कि उनका शगुन किया है, ऐसे ही जेठ जेठानी आप जेठ के कपड़े लाएं, जेठानी के कपड़े लाएं और मकर संक्रांति वाले दिन उन्हें दें। उन्हें भी पैसे रखकर मिठाई और रेवड़ी मूंगफली गज्जक एक प्लेट में सारा सामान सजाकर अच्छे से अपने जेठ को भी दें और जेठानी को भी दें। अगर जेठ के बच्चे हैं तो कहते हैं कि जेठूता बोलते हैं जेठ के बच्चों को, जेठूती और जेठूता। तो उनकी क्या पॉकेट भरनी होती है, तो आप जो है रेवड़ी मूंगफली से उनकी पॉकेट भर दें और उन्हें पैसे दे दें, ये हो जाएगा उनका नेक। अगर मान लो किसी की नानी सास है, नानी ससुर है, दादी सास है, दादा ससुर है, चाची सास, चाचा ससुर, तो जितने भी हैं आप सबको मकर संक्रांति वाले दिन कपड़े दे, मिठाई दे, गज्जक रेवड़ी दे, पैसे दे और उनके पैर छुए, ये उनका शगुन होता है। तो ये मकर संक्रांति वाले दिन अवश्य करने चाहिए। अब है नंदोई का नेक। नंदोई को भी आप ऐसे ही कपड़े भी दे सकते हैं और पैसे भी दे सकते हैं, स्वेटर कोट पैंट भी दे सकते हैं। दान क्या है, यथाशक्ति देना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। ये शगुन माने जाते हैं। इनसे क्या है, जो भी बहू ये शगुन करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है, यानी कि उसके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई दुख कष्ट या तकलीफ नहीं आती है। देवर का क्या नेक होता है? देवर को घेवर दिया जाता है, क्योंकि भाभी का लाडला देवर होता है। तो जिस भी बहू के छोटा देवर है वो उसके लिए घेवर लाए और उसके लिए कपड़े लाए और पैसे लाए और उसे दे दे। पति का नेक, आप पति को भी कपड़े दे सकते हैं और पैसे दे सकते हैं। तो ये नेक जो है हर बहू को करने चाहिए। आप मान लो कोई बड़ी औरत है यानी कि बहू अभी अभी नई नई आई है, काफ़ी साल हो चुके हैं, तो आप मंदिर के पट भी खुलवा सकते हैं। मंदिर में आपको मिठाई रेवड़ी गज्जक मूंगफली पैसे रख के लेके जाने हैं। सुबह सुबह जो है गेट खुलवाना है और वो सारा सामान मंदिर में रख देना है, वहाँ भी दक्षिणा रखनी है। तो ये जितने भी नेक मैंने बताए हैं, सास ससुर जेठ जेठानी नंद नंदोई जेठूता जेठूती, तो आप सबके करिए। जितने भी ससुराल में मेंबर हैं हर मकर संक्रांति में उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पहले तो सास बता देती होती थी, आज क्या है सब अलग अलग रहते हैं इसलिए कोई बताता नहीं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं, इस बहाने लोग देखेंगे और बहुएं बड़ों का सम्मान करेंगी, उनको पुण्य भी मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब मान लो किसी के भांजे हैं यानी कि ननद के बच्चे हैं तो वो उनका भी सम्मान कर सकते हैं, उनको गिफ्ट आइटम भी दे सकते हैं। तो ये मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ा ही यानी कि इंटरेस्टिंग होता है। पहले तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था क्योंकि लोगों में चाव होता था कोई भी कार्य करने का, बहुओं के अंदर भी चाव होता था। आजकल क्या अलग अलग रहने से थोड़े त्योहारों का महत्व कम हो गया है, लेकिन इस बार सभी ने ये काम करना है। तो ठीक है बच्चों, जो भी बहू इस वीडियो को देखे वो इस मकर संक्रांति में ये नेक अवश्य करे। आप हर साल करिए और वैसे मकर संक्रांति वाले दिन 14 चीजें जो है वो अवश्य बांटनी चाहिए। हमें इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी सुधारना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।